हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 मैथ के चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन का एग्जांपल नंबर 3। हेक्सागोन क्या होता है? जिसकी 6 साइडें होती हैं। देयर इज ए हेक्सागोन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। जो हेक्सागोन है उसकी सारी साइडें 5 सेंटीमीटर की है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये सारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। अमन और रिद्धिमा के मेथड से ये हमें इन दोनों का जो है एरिया निकालना है। रिद्धिमा ने क्या किया है? रिद्धिमा ने इसको अपने जो हेक्सागन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट में इसका ट्राइंगल है, दूसरे पार्ट में भी ट्राइंगल है, और जो तीसरा है वो है इसका रेक्टेंगल। ठीक है। तो हम इसका पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ऐसे ही अमन ने भी एक मेथड अप्लाई किया है। उसने हेक्सागन को 2 ट्रिपीजियम में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो एक ट्रिपीजियम हम निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया दोनों वेज में एरिया है जो वो सेम ही आएगा। तो चलिए पहले हम रिद्धिमा के जो मेथड है उससे निकालते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? ये साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो जो दिया हुआ है पहले हम उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है नीचे से लेके ऊपर तक, इसकी पूरी लेंथ दी हुई है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ये 11 है तो आप ये देखेंगे, ये बीच का अगर 5 अगर मैं हटा देता हूं तो यहां तक का कितना एरिया बचेगा? ये आपका बचेगा 11 में से 5 जाएगा 6, तो ये आपका बचेगा 3 सेंटीमीटर, और ये नीचे का एरिया भी बचेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपके पास जो ट्राइंगल है उसमें क्या है आपके पास? ये सारा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको इसकी हाइट पता चल गई है और आपको इसकी साइड पता चल गई है। तो पहले इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। ये बेस है, ये भी आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बेस का जो एरिया है वो भी आपको दिया हुआ है। ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ट्राइंगल आपका निकल जाएगा 8 इंटू हाइट आपको 3 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 12। ठीक है। एक ट्राइंगल का एरिया निकल गया आपका। तो इसके 2 ट्राइंगल हैं, तो जो इसका टोटल एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, ये आपको 2 से 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी आपने क्या किया है? आपने एक इस ट्राइंगल का एरिया और दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है 24 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है जो बीच की रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना है। ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यह आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रिद्धिमा के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ हेक्सागन है उसका कितना आया है? 24 प्लस 40, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लक्षित नोट कर ले। ठीक है। अब ये जो अमन का मेथड है अब हम इससे सॉल्व करेंगे। अमन ने इसको क्या किया है? इसको 2 ट्रिपीजियम में डिवाइड कर लिया है। ठीक है। अब ट्रिपीजियम की आपको साइडें पता है, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 5 और ये 5। ठीक है। इसको बीच में से डिवाइड कर दिया है। ठीक है। ये पूरी लेंथ आपको पता है 11 सेंटीमीटर है ऊपर से लेके नीचे तक।
तो ये आ गई आपकी 11। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, वो पूरा एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, ए है 11 सेंटीमीटर, बी क्या है 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अच्छा एच तो हमने निकाला ही नहीं है, एच की अगर आप देखेंगे ये इसकी हाइट आएगी दोनों में। अब ये एरिया आप देखेंगे तो ये पूरा आपका जो है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, एच आएगा इसका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 4 कट गया 2। अब इसको क्या करेंगे, 11 दूनी 22 प्लस 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 32। ये एक ट्रेपेजियम का एरिया आया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ हेक्सागन ये आएगा आपका 2 इंटू 32, क्योंकि दूसरे 2 ट्रेपेजियम बना लिए थे, तो ये आएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिधिमा और अमन ने जिस भी वे से किया हो, एरिया तो सेम ही आएगा, तो एरिया आएगा आपका 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना कौन कौन सा एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ा सा फंबल करने की कोशिश करेंगे, बट आपको सब कुछ दिया होगा, उसी में से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी एक्सरसाइज 9.1 से पहले के जो एग्जाम्पल थे वो खत्म हो चुके हैं, अब हम अगली क्लास में एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, जय श्री राम।